फिल्म का आगाज एक आदमी से होता है जो प्रीस्ट का भेष बनाता है। ये एक अनुभव रखने वाला चोर पार्कर है जो ओहायो स्टेट फेयर में घुसकर चोरी का इरादा रखता है। उसकी टीम मिलेंडर और रॉस क्लाउन्स का भेष लेकर चोरी का प्लान करती है। वो सिक्योरिटी कैबिन के नीचे वाले एरिया में जाने की तैयारी करते हैं जहां फेयर के कैश को रखा जाता और गिनने काम होता है। पार्कर देखते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से हार्डविक, जो टीम का एक और मेंबर है, क्लाउन के सिग्नल को मिस कर रहा है। पार्कर फौरन हार्डविक को अलर्ट करता है और उसे एक्शन लेने के लिए कहता है। प्लान बिल्कुल टाइम पर है और क्लाउन्स अपने आप से कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं जब तक हार्डविक है बलिस को लाइव स्टॉक पेविलियन के पीछे आग लगा दे। मगर कुछ मसाइल सामने आते हैं जब हार्डविक को रास्ते में दिक्कत होती है। वो फौरन अपने प्लान में एडजस्टमेंट करता है। जब पार्कर सिक्योरिटी कैबिन की तरफ जाता है, कैबिन के अंदर क्लाउन्स कैबिन पर कब्जा करते हैं, वेपन्स दिखाते हैं और स्टाफ को हॉस्टेज बना लेते हैं। पार्कर सिक्योरिटी फुटेज को मिटा देता है ताकि कोई सबूत न रहे। फोन्स भी ले लिए जाते हैं ताकि पूरी सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहे। इसी दौरान हार्डविक का आग लगाने का प्लान बिगड़ जाता है और आग लाइव स्टॉक पेविलियन के बजाय मेन स्टेज के पास लग जाती है। कैबिन के अंदर मिलेंडर और रॉस कैश के लॉक्ड कैबिनेट्स खोलते हैं। पार्कर को याद आता है कि ये हेस्ट कैसे शुरू हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर के वालिद हर्ली ने उसे कैश स्टॉकपाइल के बारे में बताया था और टीम इकट्ठी की थी। हर्ली के कहने के मुताबिक कैबिनेट्स कैश से भरी हुई हैं, मगर एक तबाही होती है जब आग के पास गैस टैंक्स हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये चाओस प्लान का हिस्सा नहीं था और पार्कर इस घफलत से हैरान होता है। अफराद तफरी के बीच टीम कैश लेकर निकल जाती है। कार्लसन, जो एक और अकॉम्प्लिस है, मिलेंडर और रॉस को सेफ्टी तक ले जाता है जब पार्कर अपना प्रीस्ट का भेष उतार कर निकल जाता है। बाद में पार्कर हार्डविक का सामना करता है और प्लान के खिलाफ जाने पर गुस्सा करता है। उसे गुस्सा है कि आग ने मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया होता। जब टीम रिग्रुप करती है, वो व्हीकल स्विच करते हैं और अपनी गेटअवे प्लान करते हैं। मिलेंडर खुशी से प्रपोज करता है कि 1 मिलियन के स्कोर से वो एक ज्वेलरी हाइस्ट करें जो $2 मिलियन का होगा, लेकिन पार्कर टीम के साथ काम करने से इनकार करता है। टेंशन्स बढ़ने लगती हैं और अचानक गोलियां चल जाती हैं। कार्लसन कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जब मिलेंडर कार को रोड पर वापस लाने की कोशिश करता है। बीच में पार्कर चोट खाकर व्हीकल से उछाल जाता है। हार्डविक पार्कर को लायबिलिटी समझता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है जब टीम भाग जाती है। तकदीर पार्कर के लिए कुछ और प्लान रखती है। एक फार्मर उसे ढूंढता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो होश में आता है, न्यूज से पता चलता है कि एक्सप्लोजन ने कई लोगों को मार दिया। एक फैटेलिटी के साथ पार्कर गोसे और अज़म के साथ एक गार्ड को हरता है, हॉस्पिटल से भाग जाता है और एक एम्बुलेंस चुरा लेता है। मोटेल में छुपकर पार्कर एक प्लान बनाता है। उसने मिलेंडर और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला किया है। पाल्म बीच, फ्लोरिडा में अपनी नई आइडेंटिटी पार्कर के साथ वो तैयारी करता है अपने अगले प्लान के लिए। हर्ली जब पार्कर से मिलता है, वो उसे दरख्वास्त करता है कि वो अपना बदले का इरादा छोड़ दे और सीएलए की सेफ्टी को अहमियत दे। हर्ली अपनी तरफ से ओहायो हाइस्ट का हिस्सा भी ऑफर करता है जो कि उसके मुताबिक डेंजिंगर से मिला था। पार्कर अपने उसूल के मुताबिक रिश्वत लेने से इनकार करता है और हर्ली को पाल्म बीच में घर लेने के लिए राजी करता है जो उसके प्लान का हिस्सा था। पाम बीच के एक रियल एस्टेट ऑफिस में लेस्ली रॉजर्स, एक जरूरतमंद और चलक मुलजिम, एक मौका देखती है अपनी कमीशन के लिए बेताब। वो एक अमीर क्लाइंट मिस्टर परमिट के कॉन्टैक्ट्स छुपके से कॉपी कर लेती है जो अपने तीसरे वेकेशन होम के लिए इंटरेस्टेड था। पार्कर की असाल शनाख्त से अनजान लेस्ली उसे कुछ प्रॉपर्टीज दिखाती है और पार्कर अगले दिन मजीद प्रॉपर्टीज देखने के लिए राजी होता है। पार्कर लेक ओकीचुबी में सीएलए से मिलता है, उसकी हिफाजत को यकीन बनाता है और फिर अपनी मिशन पे वापस चला जाता है। अगले दिन लेस्ली उसे मजीद मेंशंस दिखाती है और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का जिक्र करती है। वो अपने तलाक और एक्स हस्बैंड के बैंक्रप्सी की वजह से होने वाले कर्ज के बारे में बताती है। एक खास प्रॉपर्टी पार्कर की तवज्जो खींचती है जो एक टेक्सन मिस्टर रोड्रिगो ने रेनोवेशंस के लिए खरीदी थी। पार्कर को शक होता है कि ये वही घर हो सकता है जो मिलेंडर ने ओहायो के लूट के पैसन से खरीदा।
जब पार्कर घर की डिटेल्स चेक करता है उसे कुछ अजीब लगता है। दूसरी तरफ लेस्ली अपने क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और देखती है कि उसके पास न एक्टिव मॉर्गेज है न क्रेडिट कार्ड का कर्ज। मगर इससे पहले कि वो मजीद जानकारी ले, उसे अपने बैंक से रिमाइंडर मिलता है कि उसकी ओवरड्यू कार पेमेंट्स की वजह से उसकी गाड़ी वापस ली जा सकती है। उस शाम पार्कर रोड्रिगो के घर का चक्कर लगाता है और देखता है कि मेलेंडर और उसकी टीम वहां अपना बेस बनाए हुए हैं। जब टीम वहां से निकलती है, पार्कर घर के अंदर घुस जाता है, कुछ गन्स छुपाता है और उनके फायरिंग पिन्स को डिसेबल करता है। टीम के वापस आने पर वो जल्दी से सब कुछ वापस अपनी जगह लगाता है और बिना किसी को नोटिस हुए निकल जाता है। घर के बाहर उसे लेस्ली मिलती है, जो यूज स्टेल्थली निकलते हुए देख चुकी थी। लेस्ली उसे पूछती है और पार्कर मजबूरन मान जाता है। अपने ऑफिस के रास्ते लेस्ली उसे बताती है कि उसने पार्कर की फेक आइडेंटिटी और मिस्टर रोड्रिगो का जूता एलियास पकड़ लिया है। ऑफिस में लेस्ली अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और अपने माँ के साथ रहने का जिक्र करती है। वो पार्कर की क्रिमिनल एक्टिविटी का शक करती है और अपनी मदद ऑफर करती है। अपने लोकल नॉलेज के जरिए पार्कर उसकी मदद लेने का वादा करता है, लेकिन तुरंत कुछ फैसला नहीं करता। 2 दिन बाद पार्कर लेस्ली से एक खाली कॉन्डो में मिलता है और उसे बताता है कि मेलेंडर की टीम एक बड़ा ज्वेल हाइस्ट प्लान कर रही है। लेस्ली इसे एक अपकमिंग ऑक्शन से जोड़ती है जो अगले दिन होने वाला है, जिसमें $75 मिलियन के ज्वेलरी ऑक्शन होनी थी। लेस्ली पार्कर को एक कम गार्डेड बैक एंट्रेंस का पता देती है जहां से वो मेलेंडर और रॉस को देख सकता था। रात को अपने होटल के रूम में पार्कर को डेंजिंगर के एक हिटमैन ने एम्बुश किया। एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें पार्कर आखिर में हिटमैन को बैल्कनी से गिरा देता है, लेकिन खुद भी लटकने लगता है। जोर लगाकर पार्कर खुद को अंदर खींचता है और फाइट खत्म करता है। अगली सुबह लेस्ली के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसके क्लाइंट डेनियल परमिट के बारे में सवाल करता है। ऑफिसर उसे बताता है कि परमिट के होटल रूम से एक आदमी गिर के मर गया। परमिता गायब होता है एक होटल से गाड़ी चुराने के बाद। पुलिस ऑफिसर लेस्ली से पूछता है और पता लगता है कि एक शख्स बालकोनी से गिरकर मार गया है। पुलिस के चले जाने के बाद लेस्ली पार्कर को अपने घर में छुपा पाती है जो जख्मी है। पार्कर उसे एक खास नंबर पे फोन से डायल करने के लिए कहता है और फिर काम पर जाने की हिदायत देता है। लेस्ली वो नंबर डायल करती है और बाद में समझती है कि वो CLA का नंबर था, जो पार्कर की गर्लफ्रेंड है। काम पर लेस्ली एक ऑनलाइन वीडियो देखती है जो हिटमैन की फेटल फॉल दिखाता है, जो उसे और परेशान कर देता है। जब वो घर वापस जाती है तो CLA पार्कर के जख्मों का इलाज करते नजर आती है। पार्कर अपने हाल के बावजूद अपने प्लान को अगले लेवल पर ले जाने की जिद करता है। CLA उसे फिशिंग कैंप पर इंतजार करने का वादा करके जाती है और लेस्ली को हिदायत देती है कि पुलिस का ध्यान रखे। पार्कर भी लेस्ली को ये यकीन दिलाता है कि वो उसके घर से उसके लौटने तक चला जाएगा। शाम होते ही लेस्ली पार्कर के खतरनाक प्लान के लिए बेचैन होती है। दूसरी तरफ मेलेंडर, रॉस और कार्लसन फायर फाइटर्स का भेष बनाते हैं, जबकि हार्डविक अपनी बोट लेकर तैयार होता है। जब ऑक्शन शुरू होता है तो टीम फायरवर्क्स के सहारे एवैक्यूएशन करवा लेती है। फेक फायर फाइटर्स पुलिस को कन्विंस कर लेते हैं कि फ्यूम्स खतरनाक हैं और एरिया क्लियर कर दिया जाता है। टीम ज्वेलरी चुराने के काम में लग जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती है जब हार्डविक शेरिफ के मरीन यूनिट के हाथ लग जाता है और असली फायर फाइटर्स भी इवेंट पे पहुंचते हैं। मेलांडर और टीम ने लके का रुख कर लिया होता है और पुलिस के आने से पहले छुपती है। पार्कर छुपकर मेलेंडर की हाइडआउट जाता है और फिर लेस्ली भी लके के रास्ते वहां पहुंचते। मेलेंडर और टीम के वापस आने पर लेस्ली को हार्डविक पकड़ लेता है। पार्कर ने पहले से ही वेपन्स डिसेबल किए होते हैं जो उसके काम आते हैं। एक एक करके वो रॉस, कार्लसन और हार्डविक को मार देता है। लेस्ली भी पार्कर की मदद करती है। एक छुपी हुई गन से कार्लसन को गोली मारकर मेलेंडर और पार्कर के बीच फाइट होती है, जिसमें पार्कर जीत जाता है। आखिर में हार्डविक भी पार्कर के हाथ से मार दिया जाता है। मिशन के खत्म होने के बाद पार्कर लेस्ली से ज्वेलरी अपने ऑफिस में छुपाने के लिए कहता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसका शेयर यूज मिल जाएगा। 6 महीने बाद पार्कर शिकागो जाकर डेंजिंगर को खत्म कर देता है, सब लूज एंड्स को बैंड करते हुए। 1 साल बाद लेस्ली अपनी शेयर ज्वेलरी और पैसे के साथ एक नया शुरुआत करने के काबिल होती है। आखिर में पार्कर उस फार्मिंग फैमिली को भी एक जेनरस अमाउंट भेजता है जो उसकी मदद की थी, अपने एहसान को याद करते हुए।